नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर के लिए एक सेकंड नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट आई है, जिसमें बहुत सी चीज़ें बैन की गई हैं जो अब हम दोस्तों इंपोर्ट नहीं कर सकते और उन्हें इंडिया में ही बनाना होगा। और ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल या फिर हम कहें कि नेक्स्ट जनरेशन के टैंक को नहीं रखा गया है, जिसका मतलब ये है कि हम इसे बाहर से खरीद सकते हैं। और इसके ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि ऐसे कैसे आत्मनिर्भर भारत सफल होगा। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है और उसके फ्यूचर के प्लान क्या है, चाहे वह फाइटर जेट हो या फाइटर जेट इंजन हो या अन्य चीजें हों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल या जो नेक्स्ट जनरेशन का टैंक है, उसके लिए अभी कोई भी नेगेटिव लिस्ट तैयार नहीं की गई। केवल उसके इंजन को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है या फिर उसके ट्रैक को। तो ऐसे में दोस्तों, रशिया का T-14 अर्माटा टैंक तैयार हो गया है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है और हम ऑलरेडी बड़ी संख्या के अंदर T-90 टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रशिया द्वारा ही निर्मित है और उसका नेक्स्ट जनरेशन टैंक T-14 अर्माता है। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया इसे खरीद भी सकता है। और अर्जुन टैंक ज़्यादा सफल नहीं हुआ, ये भी एक वजह हो सकती है। और इसके अलावा इसे गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाना है, जो RFI इसके लिए जारी हुई है। तो यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर होगा अगर हम इस T-40 अर्माटा टैंक को इंडिया के अंदर बनाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम फाइटर जेट की बात करें तो अभी AMCA या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है या कहें कि ऑफिशियल क्लियरेंस नहीं दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। इनके बहुत से डिज़ाइन वर्क चल रहे हैं और AMCA का डिज़ाइन वर्क पूरा भी हो चुका है और जल्द ही इसके प्रोटोटाइप पे भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो ऑर्डर दिया गया है वो तेजस फाइटर जेट के लिए, स्पेशली MK-1A के लिए, और इसी को बनने में अभी 3 से 4 साल लग जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, स्टेप वाइज ही सारा काम होगा। और जहां तक फाइटर जेट इंजन की बात है तो दोस्तों, इसके लिए भी पार्टनरशिप के द्वारा इसे इंडिया में बनाया जा सकता है। रोल्स रॉयस और फ्रांस की कंपनी सैफरन दोनों के साथ बात चल रही है और नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट इंजन इंडिया में ही बनाया जाएगा, इसके लिए भी गवर्नमेंट कह चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आई है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा फैसला नहीं किया गया जिससे आत्मनिर्भर भारत सफल हो। तो दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट को अगर कोई चीज़ इंडिया के अंदर बनानी है तो सबसे पहले शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है और उसके बाद ही धीरे धीरे बड़ी चीज़ों की तरफ कदम बढ़ाया जाता है। और इसमें 15 से 20 साल भी लग सकते हैं और अभी भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और ऐसी चीज़ें धीरे धीरे ही सफल होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।